अभी अक्टूबर मंथ चल रहा है और आप अगर आपकी एडेनियम फ्लावर प्लांट में फर्टिलाइज़र देना चाहे तो मेरा वीडियो देखकर आप लोग फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अक्टूबर और नवंबर मंथ तक ही हम फर्टिलाइज़र देंगे और इसके बाद एडेनियम फ्लावर प्लांट में दिसंबर, जनवरी, फरवरी मंथ डरमेसी लेकर आएगा। उस टाइम हम कोई भी फर्टिलाइज़र एडेनियम फ्लावर प्लांट को नहीं देंगे और पानी भी बहुत ही कम देंगे। उसका एक वीडियो भी मैं अपलोड आप लोगों को कर दूंगा बिल्कुल समय पर। अभी अक्टूबर मंथ में आप फर्टिलाइज़र दे सकते हो। इन केस अगर अभी आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो मेरा मानना यह है कि अभी आप रिपोर्टिंग बिल्कुल भी ना करें। इन केस अगर आपकी फ्लावर प्लांट की कॉडेक्स अच्छा है, लीफ पूरा नहीं झरा या पूरा लीफ येलो नहीं हुआ है, ऐसे ग्रीन कलर की लीफ है, फ्लावर है, प्लांट हेल्दी है या फ्लावर ना भी हो, तब भी अभी आप अगर रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। रिपोर्टिंग करने का सही समय है फरवरी मंथ। हर साल मैं वीडियो देता हूँ, इस साल फरवरी मंथ में भी आप लोगों को वीडियो मिलेगा। अभी लंबे समय हो चुके हैं मैंने एडेनियम फ्लावर प्लांट में फर्टिलाइज़र नहीं दिया था, यानी कि रेनी सीजन से पहले हमने फर्टिलाइज़र दिए थे, उसके बाद हमने फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। बिना फर्टिलाइज़र की ही मेरे फ्लावर प्लांट में फ्लावर खिलते जा रहे हैं। हो सकते हैं अगर फर्टिलाइज़र देते बीच में तो फ्लावर ज़्यादा आते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एडेनियम फ्लावर प्लांट बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की डिमांड नहीं करते हैं, लेकिन नॉन स्टॉप फ्लावर खिलाते रहते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, फ्लावर प्लांट एडेनियम फ्लावर प्लांट जितना ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ्लावर देंगे। अगर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है तो ये क्या करेगा, ग्रोथ करेंगे, ग्रोथ को बढ़ा देंगे। लीफ अच्छे होंगे, बड़े बड़े होंगे, डार्क ग्रीन कलर का होंगे, बहुत बुशी होगा, लेकिन फ्लावर नहीं आएगा। इसीलिए आपको फर्टिलाइज़र कम देना है, पानी भी कम देना है। ये फर्टिलाइज़र एक बार आप दे देंगे तो क्या करते हैं, ये जो कॉडेक्स है ये कॉडेक्स के अंदर एब्जर्व करके रख लेते हैं फर्टिलाइज़र। दोस्तों मेरे पास रोजी वैरायटी बहुत ही कम है, कलेक्शन में नहीं है, इसलिए मैं सिंगल वैरायटी की फ्लावर प्लांट की वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ। सिंगल वैरायटी और रोजी वैरायटी ग्राफ्टेड प्लांट की सेम केयर होता है। ये मेरा ग्राफ्टेड प्लांट है, देखिए ये यहाँ से ग्राफ्ट किया गया है और इसकी जो कलर है देखिए यूनिक कलर है, बहुत ही शानदार रेयर कलर है। ये फ्लावर प्लांट मैंने परचेज़ किया था। ऐसा बहुत सारे फ्लावर प्लांट है जो मेरे पास सिंगल वैरायटी की है, कलर अलग अलग है और ग्राफ्टेड है। और ये जो बहुत ज़्यादा बूशी प्लांट देख रहे हैं ये मेरे पास सीडलिंग्स है, मैंने खुद अपना हाथों से सीडलिंग्स ग्रो किया था। साथ में ये भी सीडलिंग्स है मेरे पास। ऐसा और भी सीडलिंग्स है, सैकड़ों प्लांट है मेरे पास सीडलिंग्स की। साथ में मैं दो प्लांट और दिखाते हैं। देखिए ये वेरीगेटेड कलर है, इट मीन्स इसके पत्ते की कलर वेरीगेटेड है। और फ्लावर देखिए सिंगल पेटल का फ्लावर आएंगे। इसमें जो फ्लावर खिलते हैं ये भी रेयर कलर में आते हैं। इसमें देखिए अभी फ्लावर नहीं है। और इसका कॉडेक्स ये थाई वैरायटी है, बहुत ही मोटा कॉडेक्स है, ये आप लोग देख पा रहे हैं। ये मैंने सीडलिंग से ग्रो किया है। ये देखिए बहुत ही मोटे कॉडेक्स है, ये थाई वैरायटी की है। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंसेक्टिसाइड। आप 15 दिन अंतर से एक बार इंसेक्टिसाइड में कॉन्फीडर यूज करें, चलेगा, नो प्रॉब्लम। 1 ml 1 लीटर पानी में मिलाएं और ये फ्लावर प्लांट के ऊपर स्प्रे करें। लेकिन ध्यान रखिएगा जिस टाइम फ्लावर खिल गए होंगे उस टाइम हम कोई भी इंसेक्टिसाइड या कोई भी फॉलियर स्प्रे फ्लावर प्लांट के ऊपर नहीं करेंगे। अभी अगर ऐसा बर्ड्स है, न्यू बर्ड्स है और न्यू टिप्स है जिसमें बर्ड्स लगने लगेंगे, इसके ऊपर हम स्प्रे कर सकते हैं। जिसमें अभी बर्ड्स नहीं है, ये देखिए इसमें बर्ड्स नहीं है तो इसके ऊपर हम स्प्रे कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। फंजीसाइड भी 15 दिन में एक बार रीडोमिल गोल्ड 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाएं और एडेनियम फ्लावर प्लांट के ऊपर स्प्रे करें। जिसके ऊपर फ्लावर है उसको स्प्रे नहीं करना, जिसमें फ्लावर नहीं है, ओनली बर्ड्स है या कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर स्प्रे करें, चलेगा। और जो फर्टिलाइज़र हम अभी बताएंगे ये फर्टिलाइज़र आप समय समय पर देते रहे तो आपकी फ्लावर प्लांट बहुत अच्छा रहेगा। मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट आप अगर स्प्रे करना चाहेंगे तो 10 दिन अंतर से एक बार
एम्पॉक्सिलिन कम्बी टू 2 ग्राम पर लीटर, यानी कि 2 ग्राम पर लीटर वाटर डिजल्व करें और ये फ्लावर प्लांट के ऊपर स्प्रे करें। स्प्रे तभी करेंगे जिस टाइम फ्लावर नहीं रहेगा, आपको अच्छा रिजल्ट देगा। फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली देने की ज़रूरत नहीं है। रेनी सीजन से पहले मैंने कुछ ऑर्गेनिक फीडिंग दिया था, इसीलिए मुझे केमिकल फीडिंग रेनी सीजन में देने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ा। उसका वीडियो भी आप लोगों को मैंने शेयर किया था। हमेशा मैं कुछ ना कुछ करते रहता हूँ और आप लोगों को वीडियो शेयर कर देता हूँ ताकि आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिले। अभी मैं कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र देंगे बारिश के बाद। अभी कोई भी ऑर्गेनिक फीडिंग हम एडेनियम फ्लावर प्लांट को नहीं देंगे, और नहीं तो हमारी फ्लावर प्लांट की रूट रट हो सकता है, कॉर्डेक्स गल सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र हम ले लेंगे। अभी केमिकल फर्टिलाइज़र में हमने लिए हैं, देखिए NPK 05234। बहुत दोस्तों ने पूछा है NPK 05234 कब यूज़ किया जाए। आप अगर एडेनियम फ्लावर प्लांट को NPK 05234 यूज़ करेंगे तो आप क्या करें, छोटे प्लांट में 1261 दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा मिडिल हो जाएगा, हल्का सा बड़े होंगे 2 महीना 3 महीना के हो जाएंगे। आप NPK सेम रेशियो वाली 19-19-19 और नहीं तो 20-20-20 यूज़ करें। वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ाने के लिए यूज़ करें, आपकी फ्लावर प्लांट की ग्रोथ हो जाएगा। इसके बाद फ्लावर लेने के लिए जो फर्टिलाइज़र है हो तो आप NPK 0050 और नहीं तो NPK 05234 लीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट देगा। आपके पास 05234 नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप दीजिए NPK 0050 तब भी चलेगा। 0050 भी नहीं है तो वो कंडीशन में आप कंटिन्यू हमेशा NPK 19-19-19 और नहीं तो NPK 20-20-20 दोनों में से कोई भी एक फर्टिलाइज़र देते रहिए, तब भी चलेगा। लेकिन मेरे पास NPK 05234 है तो मैं NPK 05234 ही देंगे। 52% इसमें फॉस्फोरस है, 0% नाइट्रोजन है, 34% इसमें पोटाश है, यानी कि फॉस्फोरस ज़्यादा है और उसके बाद पोटाश है और नाइट्रोजन नहीं है। हमारे एडेनियम फ्लावर प्लांट की कॉर्डेक्स को मोटे करने के लिए, हेल्दी करने के लिए फॉस्फोरस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो 52% फॉस्फोरस यानी कि हाई फॉस्फोरस। फ्लावर पाने के लिए एडेनियम फ्लावर प्लांट को पोटाश की ज़रूरत रहते हैं, 34% पोटाश है। तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन हम अगर यूज़ करेंगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमने लिए हैं 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी में ये मेरा स्पून 2 ग्राम की है और 2 ग्राम क्वांटिटी में हम ले लेंगे 05234। ये देखिए 05234 इसमें डाल दिए हमने 2 ग्राम। और ये जो मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट देख पा रहा है, ये मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट यहाँ से हम लेंगे आधा ग्राम क्वांटिटी में। ये देखिए आधा ग्राम क्वांटिटी में और इसमें हमने डाल दिए हैं। मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट हम अगर NPK के साथ ऐड कर लेते हैं तो हमारी NPK की जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलते हैं। इसको हम क्या करेंगे, अच्छा से डाइल्यूट कर लेंगे। देखिए ये हमने अच्छा से डाइल्यूट कर लिए हैं। हमारी फ्लावर प्लांट देखिए 6 इंच की पॉट में लगा हुआ है, कोई भी बड़े पॉट में नहीं है। और ये तो मेरा देखिए 5 इंच की एक पॉट है, तो एक एक पॉट में हम 250 ml करके देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। लेकिन किस में देंगे, जिसमें अभी फ्लावर है इसमें हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। जिसमें फ्लावर नहीं है वो फ्लावर प्लांट को हम देंगे। ये मेरा 300 ml का कंटेनर है, मैंने 250 ml ले लिए हैं और ये मेरा 6 इंच की पॉट है, इसमें अभी बर्ड्स है। ये फ्लावर प्लांट को हम फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। इसमें हम 250 ml ऐसे करके डाल देंगे, ये देखिए। और ये मेरा जो मीडिया है आप लोग देख पा रहे हैं, सैंड दिखाई दे रहा है, इसमें 80% सैंड है, 20% कंपोस्ट है। और जैसे ही हमने फर्टिलाइज़र दिए हैं, फर्टिलाइज़र देखिए नीचे से पासेस हो जाएगा। अच्छा से देखिए, इट मीन्स हमारे जो मीडिया है, मीडिया कितना अच्छा है। सेकेंड किसको देंगे, ए पॉट में हम दे देंगे 250 ml, 250 से ज़्यादा नहीं देंगे। ये देखिए
तो इसको देने के लिए हम साइड से तो जाएगा ही नहीं है, कहाँ से दे दें, इस साइड से दे देते। चलिए ऐसे करके धीरे धीरे करके हम डाल देंगे। कुछ इधर से दे देते हैं, फिर इधर से दे देते हैं। ये मीडिया की, ये पॉट में जो मीडिया है, मीडिया ऊपर क्यों आ चुके हैं, क्योंकि हमारे फ्लावर प्लांट की रूट्स इतना ज़्यादा हो चुके हैं कि ये मीडिया को ऊपर लेकर आ गए। नहीं तो बहुत कुछ खाली थे, जैसे ये छोटे प्लांट है जितना खाली है ऐसा ही खाली था। अभी ये जो फर्टिलाइज़र दिए है, ये फर्टिलाइज़र 15 दिन में एक बार देना है दोस्तों, हफ्ते में नहीं देंगे, 15 दिन में। आज हमने जो फर्टिलाइज़र दिए है, ये कॉडेक्स क्या करेगा, ये फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्ब करेगा, स्टोर करके रखेगा, लंबी समय के लिए वो स्टोर करके रखते हैं खाना। इसलिए आप 15 दिन में एक बार ही फर्टिलाइज़र दीजिए, इससे ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट आप स्प्रे कर सकते हो, वो भी 10 दिन अंतर से एक बार, ध्यान रखिएगा। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में सीवीड फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा पसंद है। आप सीवीड फर्टिलाइज़र लीजिए, 2 ml 1 लीटर पानी में मिलाएं और हफ्ते में एक बार दीजिए। सीवीड फर्टिलाइज़र आप हफ्ते में एक बार स्प्रे करें, और नहीं तो आप रूट जोन में दीजिए, पॉट में दीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। कोई भी क्वेरी है दोस्तों, आप लोग कमेंट्स करें, आप लोगों को पूरा कमेंट्स की आंसरिंग किया जाएगा। मेरे पास और भी फ्लावर प्लांट है, कुछ मैं झलक दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पास और भी फ्लावर प्लांट है, इसमें कुछ ग्राफ्टेड है, कुछ नॉन ग्राफ्टेड है। नॉन ग्राफ्टेड सबसे ज़्यादा है मेरे पास, और ये सीडलिंग से मैंने खुद ग्रो किए थे। सबसे बड़े प्लांट है ये, देखिए सबसे बड़े प्लांट ये आप लोग देख पा रहे हैं। बहुत प्लांट है मेरे पास, ये देखिए कुछ सिंडर मीडिया में भी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद है। अगर पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।